हेलो एवरीवन। सो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर रियली गोइंग वेल। सो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ हॉर्टिकल्चरल सीरीज़। तो हॉर्टिकल्चरल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 जो है आज हम करने वाले हैं, राइट। सो जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम मेजर टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ एग्रीकल्चरल जोन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के एग्रीकल्चरल जोन्स को हम देखेंगे, उसके साथ में ही एग्रोनॉमिक जोन को भी, या फिर आप कह सकते हो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को भी हम देखेंगे, राइट। उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स विद साइंटिफिक नेम। तो हॉर्टिकल्चरल जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके साइंटिफिक नेम जो कि एग्ज़ाम में बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट। तो उन साइंटिफिक नेम्स जो कि इम्पोर्टेंट है उन्हें भी आज हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर चाहिए पीडीएफ या फिर आप कह सकते हो ई बुक चाहिए या फिर सॉफ्ट कॉपी चाहिए किसी भी बुक की, तो आप विज़िट कर सकते हैं www.agrimoon.com। तो वहाँ पे आप विज़िट करके आप पीडीएफ की एक्सेस ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप विज़िट कर सकते हैं, हमारे प्ले स्टोर में ऐप है हमारा प्यारा सा छोटा सा एग्रीमून का, जहाँ पर आप जाकर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। देन फिर वहाँ पर आपके लिए पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। सो काफ़ी सारी सुविधाएं वहाँ पे आपको अवेल की गई है। तो यू कैन गो रीच आउट देयर, आप वहाँ से पढ़ने के सारे मटेरियल्स को अवेल कर सकते हो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर है ये, और टेलीग्राम में भी हमारा ग्रुप है जहाँ पे जुड़कर आप क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड येस, इन द टेलीग्राम द क्विजेस आर ऑन डेली बेसिस एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन गो एंड जज योर नॉलेज ओवर देयर कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है और वो कितने, और भी आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा एग्रीमून के वेरियस साइट्स पर। तो ईज़िली अवेल करने के लिए आप अभी जाकर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए एग्रीमून का, या फिर अगर आप यूज़ करते हैं लैपटॉप तो आप विज़िट कर सकते हैं वेब वर्जन में, दैट इज़ www.agremoon.com, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। यस। सो लेक्चर नंबर 3 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हॉर्टिकल्चरल जोन्स। तो हॉर्टिकल्चरल जोन्स डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली द सबकॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया इज कैटेगराइज्ड इनटू 6 मेजर हॉर्टिकल्चरल जोन्स। तो बेसिकली इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है ना, तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को 6 हॉर्टिकल्चरल जोन्स में डिवाइड किया गया है। और एग्रीक्लाइमेटिक जोन कितना है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन है 15, राइट। एग्रोक्लाइमेटिक जोन है 15 और हॉर्टिकल्चरल जोन्स है 6। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो नोट्स बनाना चालू कर लीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना। सो नंबर 1 अगर पूछे हॉर्टिकल्चरल जोन्स, तो दैट इज़ 6 हॉर्टिकल्चरल जोन है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। सेकेंड इज एग्रोक्लाइमेटिक जोन से अगर पूछे दैट इज़ 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन 6 है और एग्रोक्लाइमेटिक जो जोन जो है वो 15 है और हॉर्टिकल्चरल जोन जो है वो 6 है। सो इन दोनों में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, in this category of classification, rainfall, humidity, altitude has been taken into consideration. तो इस क्लासिफिकेशन में, हॉर्टिकल्चर जोन की क्लासिफिकेशन में कुछ मेजर फैक्टर्स जो कि लिए गए हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, दैट इज़ रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और ऑल्टीट्यूड। चलिए पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो रेनफॉल जो है उसको कंसिडर किया गया है, ह्यूमिडिटी को कंसिडर किया गया है और ऑल्टीट्यूड को भी कंसिडर कर लिया गया है। तो ये 3 मेजर फैक्टर को कंसिडर किया गया है वाइल कैटेगराइजिंग द हॉर्टिकल्चरल जोन। अब आते हैं थोड़े से एक्सप्लेनेशन में कि क्यों करनी पड़ी उन्हें हॉर्टिकल्चरल जोन में डिवीजन, राइट। सो क्यों की एक बेसिक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगी। नंबर 1 इज़ दैट, देखिए कुछ कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि राजस्थान, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी लो है, राइट।
और कुछ प्लेसेस है जैसे कि मौसमी ग्राम हो गया, देन आपका चेरापूंजी हो गया, ये ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, यू कैन से 80 to 85%, बिकॉज ये मौसमी ग्राम और चेरापूंजी जो है ये कुछ ऐसी जगह है, मतलब ये ऐसी जगह है वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेसेस में से आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो, तो वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस में आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो दैट्स वाई यू कैन ईजिली से दैट इतनी ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं दे हैव डिसाइडेड टू डिवाइड द जोन्स, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने जो है डिवाइड किया है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द हॉर्टिकल्चरल जोन्स। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है एक कोने से लेके दूसरे कोने में इंडिया की, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड ऑल्टीट्यूड। दैट्स वाई जो है हॉर्टिकल्चरल जोन में डिवाइड करना पड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि काफ़ी बार एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है कि नंबर 1 दैट इज वाई there is a need of there is a need of separate why there is a need of separate horticultural zones, so अलग से horticultural zone की ज़रूरत क्यों पड़ी, so why there is a need of a separate horticultural zone। तो ये आपको पूछ लेगा 2 मार्क्स में हॉर्टिकल्चर के पेपर के अंदर पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि when there is a existence of agroclimatic zone then why there is a need to separate out horticultural zone। तो क्वेश्चन का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि एग्रीकल्चरल जोन या फिर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के रहते हुए क्या ज़रूरत पड़ी कि फिर से साइंटिस्ट्स को नया हॉर्टिकल्चरल जोन बनाना पड़ा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और 2 to 3 मार्क्स के अंदर दे विल आस्क यू, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे जाके देखते हैं हम लोग आगे क्या करना है। सो यस, अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात मैंने की है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज आप डायरेक्ट जंप करोगे हॉर्टिकल्चर जोन्स पे एंड द कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह जाएगा, विच आई रियली डोंट वांट। सो आई वांट कि जो कन्फ्यूजन्स है वो एकदम साइड बाय साइड क्लियर होते जाए, राइट। सो पहला एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है, मैं एज आई हैव सेड कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन टोटल कितने होते हैं 15। सो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यस। एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो कितने होते हैं 15। तो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते हैं, उसमें से हर एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन को मैंने मैप के साथ रिप्रेजेंट किया है कि ताकि आपका एक विजुअल एड बन जाए और आप आंखों से देख के ही पहचान पाओ कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे कौन सा हॉर्टिकल्चरल जोन लाई करता है, राइट। सो पहला हॉर्टिकल्चरल जोन जो है दैट इज वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ये कलर कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। सो कुछ और लेते हैं, यस। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन ये हो गया, ये वाला पार्ट दैट इज वेस्टर्न हिमालयन रीजन। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, यस। ये वाला हो गया वेस्टर्न हिमालयन रीजन, तो दिस इज योर वेस्टर्न हिमालयन रीजन। नेक्स्ट जो दूसरा है, या फिर आप देख सकते हो दैट इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो दूसरा दिस इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ये वाला जो एरिया है दैट इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन, राइट। तीसरा है लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन। सो ये वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल में आता है दैट इज लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन। देन चौथा आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन रीजन, ये वाला जो एरिया है दैट इज मिडिल गंगेटिक प्लेन रीजन। आपको ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बिकॉज लास्ट ईयर नहीं 2019 में, यस 2019 में एग्जामिनेशन में पूछा गया था, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, टू राइट अबाउट द एग्रोक्लाइमेटिक जोन हॉर्टिकल्चर के पेपर के अंडर में, तो इसे आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ओके। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो है 5 मार्क्स में पूछा गया था, सो 5 मार्क्स इज रियली अ बिग इशू, राइट। सो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो चौथा हमने कर लिया है मिडिल गंगेटिक प्लेन रीजन। नेक्स्ट आते हैं हम पांचवा इज अपर गंगेटिक प्लेन रीजन। सो ये वाला जो एरिया है दैट इज अपर गंगेटिक प्लेन रीजन। फिर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपर गंगेटिक प्लेन रीजन देख लिया पांचवा। अब आते हैं हम छठे की ओर, दैट इज ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन। तो ये वाला जो एरिया है दैट इज ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन,
राइट। 6 इज योर ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन, बिल्कुल नहीं भूलना है। देन 7th इज द ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ये वाला जो एरिया है दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ओके, देन आता है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, तो ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। तो बेस्ट ट्रिक जो आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हो कि अपना पहले यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से आप यहाँ का पूरा कवर करो, फिर आप आओ सेंट्रल में, फिर बाकी बाकी जो इधर से बचे हुए हैं उन्हें आप कवर करो, राइट। बाकी जो यहाँ से बचे हुए हैं उन्हें आप बेसिकली उसी तरीके से कवर करो। सो इस तरीके से आपको ईजी होगा। तो हम क्या कर रहे थे, 8th नंबर, तो 8th इज सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, तो ये वाला जो है एरिया दैट इज सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, 8th हो गया। अब आते हैं 9th की ओर। 9th इज वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल, ये हो गया वेस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू पढ़ लिया, फिर उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल, उसके बाद आ जाता है साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल, ये वाला साउदर्न पार्ट है दैट इज 10th है साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल। फिर आता है 11th नंबर दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल। एक बहुत ही फेमस, आपको ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे एक हिल है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जॉइन होने से बनती है, ये कौन सी हिल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने 11 पढ़ लिया दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स, 11 हो गया। अब जाएंगे हम 12 की ओर, राइट। सो नेक्स्ट इज आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट, तो ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट, तो वेस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट, सो इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है, ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपसे शेयर किया। देन 13th पॉइंट और 13th एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज गुजरात प्लेन एंड हिल्स, तो ये आ गया आपका गुजरात प्लेन एंड हिल्स। देन 14th इज वेस्टर्न ड्राई रीजन, तो वेस्टर्न ड्राई रीजन में आपका आ गया पूरा राजस्थान का रीजन, तो वेस्टर्न ड्राई रीजन। एंड द लास्ट एंड द 15th वन दैट इज नन अदर दैन द आइलैंड रीजन्स, तो आइलैंड रीजन्स जो है दैट इज ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, सो बोथ दिस आर आइलैंड रीजन। तो 15वां हो गया आइलैंड रीजन, राइट। सो मैंने आपको 15 ऑल द 15 आई हैव डिस्कस्ड ऑल द 15 साढ़े 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स विद मैप का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको आज बताया। आई थिंक आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी, और आप अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर मैप बनाएं, उसमें पॉइंटिंग करें, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। 2 से 3 मिनट के रिवीजन में, विद इन 2 से 3 मिनट के रिवीजन में आप इजीली 5 मार्क्स गेन कर पाओ, राइट। 5 मार्क्स आप इजीली 2 के 3 मिनट से रिवीजन में आप इजीली 5 मार्क्स गेन कर पाओ। सो दैट इज़ द मेन टारगेट कि इतने मेहनत से मैंने मैप को लगाकर आपको जो है बताया, तो इसी का ये कारण था कि 5 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में ना छूटे, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द स्लाइड्स एंड जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे दैट वाज हॉर्टिकल्चरल जोन, तो फिर वापस आते हैं हम हॉर्टिकल्चरल जोन के अंदर। तो 6 हॉर्टिकल्चरल जोन्स है, एज आई हैव सेड 6 हॉर्टिकल्चरल जोन्स हैं। सो फर्स्ट इज टेम्परेट जोन, तो इसको मैं मैप में भी रिप्रेजेंट करूँगी, बट सबसे पहले आप इन्हें कॉपी में नोट आउट कीजिए। फर्स्ट इज टेम्परेट जोन, सेकेंड इज नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन, थर्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न आप याद कर लो, नॉर्थ वेस्टर्न आप याद कर लो, फिर टेम्परेट याद कर लो, फिर सेंट्रल ट्रॉपिकल, फिर साउदर्न ट्रॉपिकल, देन कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड, राइट। तो टोटल 6 है, तो आप इन्हें कॉपी में नोट आउट कर लीजिए, और मैं अब आपको बताती हूँ कि हाउ वी कैन सी और हाउ वी कैन विजुलाइज दिस ऑन मैप। तो मैप में भी विजुलाइज करके मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। यस, सो चलिए देख लेते हैं मैप में विजुलाइजेशन के साथ। सो पहला है टेम्परेट जोन, राइट। सो आई गेस इट इज़ ईजी फॉर यू, यू कैन ईजिली लोकेट। सो ये वाला जो एरिया है दिस इज़ द टेम्परेट जोन, राइट। ये वाला एरिया जो है वो है टेम्परेट जोन। देन वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन, ये वाला एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। देन नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन, ये वाला जो एरिया है
दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। देन इज फोर्थ सेंट्रल ट्रॉपिकल, तो ये जो बीचों बीच, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, बीचों बीच जो एरिया है वो है सेंट्रल ट्रॉपिकल। फिर फिफ्थ में आता है साउदर्न ट्रॉपिकल, तो ये जो साउथ में है दैट इज साउदर्न ट्रॉपिकल। उसके बाद आता है कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड, तो ये जो कोस्ट में है, ये जो कोस्ट में है ये आता है कितने नंबर पे, दैट इज कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड, राइट। तो आई गेस मैंने आपको विजुलाइज करा दिया है मैप में, तो मैप में इसी तरीके से आप मार्क आउट करके चलिए। सो ये वाला पूरा रीजन हो गया टेम्परेट का। उसके बाद एक एक करके मैंने सारे मार्किंग करके दिखाए हैं, सो दे आर रियली इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि पिछले 2019 में, यस 2019 में पूछ लिया गया था रिगार्डिंग व्हाट, 2019 में पूछ लिया गया था एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। तो दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर हॉर्टिकल्चरल जोन्स एज वेल, सो एटलीस्ट फॉर 3 मार्क्स दे विल गिव इट टू यू, राइट। सो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे काम करना है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते। यस अगर आपको दिक्कत हो रही है सो लेट मी जूम इट आउट। यस आई गेस नाउ इट्स विजिबल फॉर यू, टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर दैट सो दैट आप बाद में इसे नोट आउट कर पाएँ, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस द टेम्परेट। तो टेम्परेट में कौन कौन से जो है क्या बोलते हैं आपके स्टेट्स आते हैं उसे भी मैं प्रॉपरली बताऊंगी, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन स्टेज इन योर माइंड, राइट। सो टेम्परेट में आता है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आ जाता है हमारे टेम्परेट में। तो कश्मीर हो गया ये और हिमाचल प्रदेश हो गया ये। ओके कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बट चुके हैं, राइट। तो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल को हटाया गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नॉट अभी तो 2-3 साल हो गए हैं, बट स्टिल मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी कि आपको पता होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कौन से आर्टिकल को हटाने के बाद ये यूनियन टेरिटरी बनाई गई, या फिर आप कह सकते हो कि कौन से आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर से रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हटा दिया गया, राइट। और यस एक और क्वेश्चन, दूसरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, दैट इज कौन सा यूनियन टेरिटरी जो है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है अभी इंडिया का, प्रेजेंटली कौन सा यूनियन टेरिटरी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारे प्यारे भारत का। ये 2 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। सो यस लेट्स सी। सो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो है मैंने यहाँ पे लोकेट करके रखा हुआ है आपके लिए। लेट्स यूज़ सम अदर लाइक, इसको यूज़ करके देख लेते हैं फॉर नाउ। हाँ तो ये आपका लोकेशन ट्रेस हो गया। ओके देन नॉर्थ उत्तराखंड, सिक्किम एंड सर्टेन पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो ब्लैक लाइन आप लोग देख रहे हो ना, सो इसी के ऊपर लाई कर रहा है पूरा टेम्परेट रीजन, दैट इज कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, सर्टेन पार्ट ऑफ सिक्किम एंड सर्टेन पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरा लाई कर रहा है कहाँ पे, टेम्परेट जोन पे। नेक्स्ट इज आर नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल। तो सेकेंड में आ रहा है क्या, नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल। तो नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल में क्या क्या आ रहा है, नंबर 1 बिहार। तो ये जो बिहार है दिस इज बिहार, बिहार आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा झारखंड, देन आ रहा है हमारा आसाम, दिस इज आसाम, एंड फिर आ रहा है मेघालय, और देन आपका आ रहा है नागालैंड। तो ये सारे जो है आ रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल के अंदर। देन तीसरा पॉइंट है नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल। ये जो स्टेट्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली स्टेट उठा के आपको पूछ लिया जा सकता है कि बिहार और या फिर झारखंड बिलोंग्स टू विच हॉर्टिकल्चरल जोन, और फिर आपको ऑप्शंस में 4 जोन्स के नाम दे दिए जाएंगे, यू हैव टू चूज इट आउट, राइट। देन देख लेते हैं नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। तो नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन में जो है पंजाब इज राइट हेयर। उसके बाद आते हैं हरियाणा, सो हरियाणा इज हेयर। देन राजस्थान इज हेयर, एंड देन सेंट्रल यूपी ये आ गया। देन इज नॉर्दर्न एमपी, तो नॉर्दर्न एमपी ये आ गया आपका। ओके सो दैट दिस आर द 3 सब ट्रॉपिकल जोन, 3 हॉर्टिकल्चरल जोन्स जिसको मैंने प्रॉपरली मैप के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। आगे हम देखेंगे बाकी 3,
तो अभी 3 हमने किया है, आगे के स्लाइड में हम देखने वाले हैं बाकी 3 हॉर्टिकल्चरल जोन्स भी, राइट। तो अब आते हैं सेंट्रल ट्रॉपिकल में। सो सेंट्रल ट्रॉपिकल जो जोन है उसको देखते हैं अभी हम। सो सेंट्रल ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है साउथ एमपी। तो नॉर्थ एमपी आ गया हमारा दूसरे जोन में, दैट द जोन इज नॉर्थ वेस्टर्न जोन। तो नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया नॉर्दर्न एमपी। और एंड देन नेक्स्ट इज आर सेंट्रल ट्रॉपिकल। तो सेंट्रल ट्रॉपिकल में आ गया साउदर्न एमपी। तो साउदर्न एमपी आ गया सेंट्रल ट्रॉपिकल में, दिस इज साउदर्न एमपी, राइट। उसके बाद आते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात आता है सेंट्रल ट्रॉपिकल में, दिस इज गुजरात। देन यू हैव महाराष्ट्र, ये आ गया महाराष्ट्र। देन उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा। देन इज वेस्ट बंगाल, दिस इज वेस्ट बंगाल, राइट। फिर आते हैं साउदर्न ट्रॉपिकल, अच्छा वेस्ट बंगाल की बात आई है, ओके। सो वेस्ट बंगाल लगा हुआ है किससे, बांग्लादेश से। वेस्ट बंगाल का जो, वेस्ट बंगाल एक ऐसी कंट्री है जो कि मैक्सिमम जो बॉर्डर है वो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करती है। तो हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है कौन, बांग्लादेश, और किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का पोर्शन है जो मैंने सोचा कि डिस्कस करते करते आपको बता दूँ, राइट। सो यस, आगे चलते हैं। देन इज साउदर्न ट्रॉपिकल। सो साउदर्न ट्रॉपिकल में आ गया आपका कर्नाटका। सो साउदर्न ट्रॉपिकल में आ गया आपका कर्नाटका। देन आ गया आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के बाद आ गया आपका आंध्र प्रदेश। देन इज तमिलनाडु। तो ये वाला पोर्शन आ गया साउदर्न ट्रॉपिकल। फिर आते हैं कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड। तो कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, या फिर आप कह सकते हो हॉर्टिकल्चरल जोन है, हॉर्टिकल्चरल जोन दैट इज कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड, उसका सबसे फेमस या फिर सबसे वेल नोन फ्रूट कौन सा है, या फिर सबसे वेल नोन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने अपना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ किया होगा ना तो यू विल बी एबल टू आंसर, राइट। सो छठा, दैट इज कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड, दैट इज कोंकण एंड गोवा। सो दिस इज द रीजन। देन वेस्टर्न केरला, ये आ गया आपका केरला। देन वेस्टर्न घाट, ये वाला जो इसको डिनोट करते हैं इससे, ये वाला जो पूरा एरिया है दैट इज वेस्टर्न घाट। देन इट्स ईस्टर्न घाट, राइट। देन आंध्र प्रदेश, तो ये भी आ गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये भी साथ में ही आ गया, राइट। सो ये रहा हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हॉर्टिकल्चरल जोन इनटू मैप। तो प्रॉपर मैप में मैंने रिप्रेजेंट किया है हॉर्टिकल्चरल जोन को, ताकि आपके माइंड से चीज़ें जल्दी स्किप आउट ना हो, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स कहाँ कहाँ पे प्रोमिनेंट है। सो फ्रूट्स दैट इज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मेनली तो वही हैं। तो कौन कौन से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे प्रोमिनेंट हैं हम उन्हें देखते हैं। तो मैंगो जो है वो पाया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। सो मैंगो हमें कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। देन सिट्रस, सिट्रस में आ जाता है लेमन, ऑरेंज, लेमन आ जाता है आपका, फिर आ जाता है ऑरेंज। सो ये सारे आ जाते हैं सिट्रस फूड, जिसमें एसिडिक क्वांटिटी जो है होती है कंपैरेटिवली ज़्यादा, उन्हें हम कहते हैं सिट्रस फूड। वो सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होती है, राइट। देन आते हैं ग्रेप्स। सो ग्रेप्स आर फाउंड इन टेम्परेट एंड कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस। तो बेसिकली ग्रेप्स जो है टेम्परेट में ग्रो की जाती है और सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में भी पाए जा सकते हैं, राइट। देन फिशेस, दैट इज temperate but low chilling varieties. तो temperate but low chilling varieties and can be also be grown in subtropical conditions. Then सपोटा, सपोटा जो है वो ग्रो होती है ट्रॉपिकल में एंड कुछ सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी वो अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। देन पपाया, देन पपाया ट्रॉपिकल में और मिल्क सब ट्रॉपिकल में आराम से ग्रो हो जाते हैं। देन बनाना, सो बनाना ग्रो हो जाता है ट्रॉपिकल में एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी। देन आलमंड, सो आलमंड टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। देन सब ट्रॉपिकल रीजन में भी जो इसका जो आउटपुट है वो इतना बुरा नहीं होता, बट मेनली आलमंड इज़ अ टेम्परेट फ्रूट, राइट। देन इज एप्पल, तो एप्पल जो है बेसिकली टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है, अगेन जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में, एंड लोअर हिल्स, दैट इज लोअर हिल्स में भी ग्रो किया जा सकता है। सो येस, सो आई होप कि एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। हॉर्टिकल्चरल जोन्स जो है वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे, राइट। हॉर्टिकल्चरल जोन्स हमने कितने पढ़े,
एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि चीज़ें माइंड से हमारे डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब माइंड से आउट नहीं होनी चाहिए, राइट। सो नंबर 1, हॉर्टिकल्चरल जोन्स। हॉर्टिकल्चरल जोन्स जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं हॉर्टिकल्चरल जोन्स। देन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? 15, राइट। ये दोनों चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो, वो उसकी बात करते हैं हम। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, नंबर 1 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में फ्रेम होता है, दैट इज़ डिस्कस अबाउट द 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन विद एग्जाम्पल। ओके, ये 2019 के पेपर में आया था 5 मार्क्स का, राइट। ये 2019 के पेपर में आया था 5 मार्क्स का। ये बीएससी जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो डायरेक्ट एग्जांपल उठा के वो लोग पूछ लेते हैं कि सपोज़ कि एप्पल जो है, एप्पल स्पेसिफिक है कौन से हॉर्टिकल्चरल जोन से। सो एप्पल जो है वो कौन से हॉर्टिकल्चरल जोन से बिलोंग करता है। ऑप्शन में आपको दे देंगे, नंबर 1 टेम्परेट, नंबर 2 साउदर्न, या फिर साउथ वेस्टर्न, ट्रॉपिकल, या फिर कोस्टल रीजन। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको सही चूज़ करना है। फॉर नाउ एप्पल जो है टेम्परेट रीजन में ग्रो किया जाता है। टेम्परेट रीजन के स्टेट्स कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेट्स हो गए आपके टेम्परेट रीजन के। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को लेकर चलना है। और एक एक फ्रूट्स में से ऐसे ही आपको 2 से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन द एग्जामिनर कैन इजीली फॉर्म। तो आई गेस कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, राइट। सो इसी तरीके से आपको जो है आगे चीज़ों को लेकर के चलना है। अब हम डिस्कस करेंगे समथिंग न्यू, दैट इज़ द साइंटिफिक नेम्स। तो हमने पढ़ लिया हॉर्टिकल्चरल जोन। तो अब हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नेम्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, फॉर देम दिस इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो सारे कंपिटिटिव एग्जाम्स में either you have been filling the form with a basics of agriculture or not, उसको ना ध्यान में रखते हुए भी द साइंटिफिक नेम हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइदर एसएससी हो या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, द साइंटिफिक नेम्स आर रियली वेरी वेरी रेलिवेंट, राइट। सो लेट्स सी द साइंटिफिक नेम। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स। सो यस, पहला आता है मैंगो। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। ओके, तो मैंगीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम। अच्छा, देन अच्छा ओके, इसके साथ ही एक और चीज़, एडिशनल चीज़ मैं बताते हुए चलती हूँ। दैट इज़ साइंटिफिक नेम को लिखने के कुछ कायदे होते हैं। दैट इज़ नंबर 1, उसका जो जीनस नेम होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जो स्पीशीज़ नेम होगा वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट्स। अनदर पॉइंट दैट इज़, अगर आप हाथ से लिख रहे हो देन इट हैज़ टू बी अंडरलाइंड, राइट। अगर आपने अपने कॉपी में मैंगीफेरा इंडिका हाथ से लिखा है तब आपको इसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने इसे टाइप फॉर्म में लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा है इस स्लाइड में, तो अगर आपने इसे टाइप फॉर्म में लिखा है तब आपको इसे इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। देखिए, अब मैंने जो मैंगो है वो नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है और जो साइंटिफिक नेम है उन सारों को मैंने क्या लिखा हुआ है, इटैलिक्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो दिस इज़ अ रूल एंड वी हैव टू फॉलो द रूल। तो ये सारे रूल जो है इंटरनेशनली बनाए गए हैं और सारी कंट्रीज इसे फॉलो करते हैं, तो हमें भी फॉलो करना है, राइट। सो नेक्स्ट द सेकेंड पॉइंट दैट इज एप्पल। तो एप्पल का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैरस मैलिस। तो पैरस मैलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल। देन पोमोग्रेनेट दैट इज अनार। अनार इज पोमोग्रेनेट, उसे उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पुनिका ग्रैनेटम। तो पुनिका ग्रैनेटम जो है साइंटिफिक नेम है अनार का। देन आते हैं पाइनएप्पल में, दैट इज अनानस सैटिवस। तो अनानस सैटिवस जो है साइंटिफिक नेम है पाइनएप्पल का। देन आते हैं ऑरेंज में। तो ऑरेंज का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज साइट्रस ऑरिटियम। सो साइट्रस ऑरिटियम है ऑरेंज का साइंटिफिक नेम। देन स्ट्रॉबेरी, फ्लैगेरिया अनानासा। सो फ्लैगेरिया अनानासा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी। अब आते हैं स्वीट पोटैटो में। तो स्वीट पोटैटो साइंटिफिक नेम है दैट इज एपोमिया बटाटस। तो एपोमिया बटाटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब आते हैं कुछ और फ्रूट्स के, और वाटरमेलन। सो वाटरमेलन का जो
नेम है वो है Citrullus lanatus. So Citrullus lanatus is the scientific name of watermelon. Then muskmelon. So Cucumis melo. Cucumis melo जो है वो scientific name है muskmelon का. Then आता है banana की ओर. So Musa paradisica is the scientific name of banana. Then guava, Pisidium guajava या फिर guava जो है scientific name है guava का. Then carrot, Ducus carota, scientific name of carrot. Then lettuce, that is Lactuca sativa. Lactuca sativa है scientific name lettuce का. Then cauliflower, तो Brassica oleracea, that is the scientific name of cauliflower. उसके बाद अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और इम्पोर्टेंट लगा तो फिर अगले स्लाइड में फिर से मैं अगर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया तो आई डेफिनेटली इंक्लूड अदर साइंटिफिक नेम्स ऑल्सो इन द अपकमिंग लेक्चर्स, राइट. सो आपके डिमांड के ऊपर सारा कुछ होगा, बिकॉज हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली आपके इंपॉर्टेंस को देखते हुए कर रहे हैं. अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट. सो यस, ओके. अब एक लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन फॉर द डे. तो आज का क्वेश्चन जो है आपको इसी स्लाइड में से इसी में से होगा, राइट. तो इसी में से होगा एक आंसर. मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ओके. सो इसी में से एक आंसर होगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन जो है द क्वेश्चन इज दैट कि कौन सी ऐसी क्रॉप, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, कौन सा ऐसा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जो कि हाइड्रोफोनिक्स में बेस्ट ग्रो किया जा सकता है. कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि हाइड्रोफोनिक्स में, ओके, आई राइट इट आउट, हाइड्रोफोनिक्स में HONICS, ओके. सो हाइड्रोफोनिक्स में बेस्ट तरीके से ग्रो किया जा सकता है. सो हाइड्रोफोनिक्स में कौन सा पौधा या फिर कौन सा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, पहले वाले स्लाइड में ही उसका आंसर है, बेस्ट ग्रो किया जा सकता है, आउटपुट सबसे ज़्यादा देता है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द डे. So I hope the content is worthwhil for you, and if it was, do not forget to hit the like button because we are here to conclude the lecture. तो आज का lecture हम यहीं पे conclude करेंगे. So friends, if you think the content is worthwhil for you, do not forget to hit the like button and to subscribe to our small channel. Yes, do not forget to subscribe to our small channel. Do give your support in various social media platforms such as Instagram, Facebook, YouTube, then Telegram, and apart from that आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं WhatsApp के थ्रू भी. और अगर आपको PDF चाहिए तो बिना बेझिझक आप पहुंच जाइए www.agrimoon.com के वेबसाइट पे. सो स्टे ट्यून और बहुत जल्द ही हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर. स्टिल देन स्टे सेफ. जय हिंद, बाय बाय.